तो जी इसकी शेप क्या हो गई, लीनियर एंड शेप, या फिर आप इसको ज्योमेट्री बोल लो। हमारी बुक में इसी को ज्योमेट्री बोला हुआ है, जबकि ये शेप है एक्चुअली अरेंजमेंट ऑफ एटम्स अराउंड द सेंट्रल एटम। सेंट्रल एटम के गिर्द दो एटम्स अगर मैक्सिमम 180 के एंगल पे अरेंज हो तो इस तरह की जो मोलेकुलर ज्योमेट्री है, ये शेप है, उसको कहा जाता है लीनियर। अब हम बॉन्डिंग देखेंगे इथाइन में, कि इथाइन में बॉन्डिंग कैसे होती है और sp हाइब्रिडाइजेशन को ये कैसे फुलफिल करता है। तो सबसे पहले तो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन राइट करते हैं कार्बन की। तो चूंकि हमारा एटॉमिक नंबर कार्बन का 6 है, तो S1s में भी 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन्स, 2px 2py में 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन चले गए और 2pz एम्प्टी है। लेकिन अब हम अगर हम देखें कार्बन को, तो कार्बन ने 3 बॉन्ड्स इधर से बना रखे हैं और एक बॉन्ड इधर हाइड्रोजन के साथ बना रखे हैं। सेम है इस कार्बन ने भी। अगर कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना रहा है तो मतलब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे यहाँ पे, लेकिन यहाँ तो 2 हैं। अब अगर 2 हैं तो इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से जंप किया होगा और कार्बन अपनी ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से गया होगा एक्साइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में। तो यहाँ ये अपना एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक रह जाएगा और एक जंप कर जाएगा। हाँ, यहाँ ऑलरेडी इलेक्ट्रॉन मौजूद है, 2s से एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया 2pz में। अब 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, अब कार्बन 4 बॉन्ड्स बना सकते हैं, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ही बॉन्डिंग में जाते हैं। अब यहाँ से क्या होगा कि ये एक s और एक p, 2ps 2px ये इंटरमिक्स होंगे, एक s और एक p इंटरमिक्स होंगे और ये डिफरेंट एनर्जी डिफरेंट शेप वाले ऑर्बिटल्स मिक्स होंगे। दो न्यू शेप वाले, दो सेम एनर्जी सेम शेप वाले ऑर्बिटल्स प्रोड्यूस होंगे और हम कहेंगे कि हमारा कार्बन जो है वो चला जाएगा हाइब्रिड स्टेट में। और जब ये अपनी हाइब्रिड स्टेट में जाएगा तो एक लिंक दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनेंगे, जबकि 2py और हमारा 2pz ने हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, ये यहाँ पे ऐसे ही मौजूद है। अब अगर हम कार्बन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें तो ये कुछ इस तरह की, यहाँ बिल्कुल वैसे ही सेम ऐसे ही एक s और 2px मिक्स होंगे और दो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स इस शेप में बनेंगे। तो हम इसको बना लेते हैं एक s, ये हमारा 2s और 2px, ये रहा हमारा 2px और 2px, ये इंटरमिक्स होंगे, दो हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेंगे और दोनों के दोनों हाइब्रिड ऑर्बिटल 180 डिग्री के एंगल पे, ताकि जहां पे कम से कम इनके बीच रिपल्शन हो। देखो ये दो हाइब्रिड ऑर्बिटल को उसको यूं अरेंज करेंगे, यही वो जगह है जहां पे इनके बीच कम से कम रिपल्शन हो सकती है 180 डिग्री के एंगल पे। ये बने हमारे पास, ये भी sp2 है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये भी sp हाइब्रिड ऑर्बिटल है, खुद को ऐसे अरेंज करेंगे। ये दोनों sp, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसमें भी अनपेयर्ड। अब ये दोनों कैसे कहाँ पे होंगे, ये दोनों 2py और 2pz ये इन हाइब्रिड ऑर्बिटल के ऊपर परपेंडिकुलर होंगे। परपेंडिकुलर किस तरह, ये कुछ इस तरह की शेप होगी कि एक तो होगा यूं परपेंडिकुलर 2py और 2pz, एक तो यूं परपेंडिकुलर होगा। ये कार्बन, ये सेंटर में कार्बन है, कार्बन के ये दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और 2py यूं इसके परपेंडिकुलर, और जो 2pz है वो यूं इसके परपेंडिकुलर यहाँ पे मौजूद होगा। ये कुछ कैसी शेप होगी, देखो ये कुछ इस तरह की शेप है कि ये हमारे जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, ये सेंटर में कार्बन, ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, ये दो, ये तो कुछ इस तरह की शेप में लीनियर शेप में आएंगे। लेकिन ये जो 2py है और 2pz है, 2py और 2pz ये किस तरह आएंगे, ये एक तो यूं, ये प्लेन से ऊपर और प्लेन से नीचे, दोनों एक प्लेन में, एक प्लेन से यूं ऊपर और एक प्लेन से यूं, मतलब इसका एक लो प्लेन से ऊपर और एक लो प्लेन से नीचे, कुछ इस तरह ये यूं आ गए। और अब अगर ये यूं है तो ये भी इसके भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो आप ज़रा खुद सोचो कि ये तो हमारा हो गया ना 2px है या 2py है, सॉरी 2py है 2pz है, तो एक हमारा जो एक तो ये हो गया, और ये वाला कैसे होगा, ये वाला
ये वाला ये होगा, ये इसके भी 90 डिग्री पे है, इसके भी 90 डिग्री पे, तो ये यूं होगा, यूं इस तरह, और इसका एक लोब यहाँ से होगा। अब आप खुद सोचो कि जब ये एक कार्बन और दूसरी कार्बन के बीच बॉन्डिंग होगी तो बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर इस कार्बन पे होगा, बिल्कुल ऐसा ही स्ट्रक्चर इसी कार्बन पे, ये यूं आमने सामने आएंगे, तो फिर किस तरह बॉन्डिंग होगी। तो अब हम क्या करते हैं कि दोनों कार्बन को आमने सामने बना लेते हैं, ये हमारा एक कार्बन, ये हमारा दूसरा कार्बन, इसके ऊपर ये इसके हाइब्रिडाइजेशन हुई और sp हाइब्रिड ऑर्बिटल, और इसके ये sp हाइब्रिड ऑर्बिटल। अब हम बना लेते हैं इनके जो ये 2py और 2pz ऑर्बिटल हैं, जिसमें से एक ये रहा और एक ये रहा। ये रहा इसका G2pz ऑर्बिटल और ये रहा इसका 2px ऑर्बिटल। सेम हेयर इसका भी 2pz और ये 2p, ये रहा इसका 2pz और 2py ऑर्बिटल, 2pz और 2py ऑर्बिटल। अब ये कार्बन है, इसमें भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, सब में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ये sp और sp आमने सामने आएंगे, ये तो हेड ऑन हेड ओवरलैप होगा इनके बीच, हेड ऑन हेड ओवरलैप। अब अगर ये हेड ऑन हेड ओवरलैप इन दोनों के बीच होगा तो हेड ऑन हेड ओवरलैप से हमेशा कौन सा बॉन्ड बनेगा, सिग्मा बॉन्ड। तो हम दूसरी डायग्राम भी बना लेते हैं जिसमें दोनों हम दिखाते हैं कि दोनों में हो रही है बॉन्डिंग। तो ये जाएंगे कुछ इस तरह से, ये कार्बन रही, ये इसकी कार्बन, ये इसका sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये इसका एक sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, इनके बीच हो जाएगी बॉन्डिंग। ये इसका दूसरा, ये इसका दूसरा। अब इनके जो ये अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है, ये रहा इनका 2pz और ये रहा इसका 2py, ये रहा इसका 2pz और ये रहा इसका 2py। अब ये आपस में पैरेलल है। पैरेलल कैसे, देखो ये ना अब कुछ इस तरह से हो रहा है। ये रहा हमारा ये वाला कार्बन, ये इसके दो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल और ये एक प्लेन से ऊपर और एक ये प्लेन से नीचे परपेंडिकुलर, और एक यूं होगा प्लेन के इधर और एक यूं परपेंडिकुलर होगा। अब ये दोनों जा रहे हैं हेड ऑन हेड ओवरलैप, तो आप खुद देखो ना, ये 2pz इसके 2pz के पैरेलल आ जाएगा। अब यहाँ से कुछ नज़र नहीं आ रहा, लेकिन तो ये 2pz इसके पैरेलल आ जाएगा, और जो 2py इसका 2py यूं होगा और यूं इसकी एक लोप होगी, और इसका 2py यूं होगा, ये आपस में आ जाएंगे पैरेलल। इनके पैरेलल ओवरलैप से और इनके पैरेलल ओवरलैप से 2pz के ओवरलैप से पाई बॉन्ड बनेगा, और यहाँ से 2py और 2py के ओवरलैप से भी पाई बॉन्ड बनेगा। ये यहाँ पे कुछ इस तरह 2py होगा वो, और यहाँ से भी ऐसे कुछ 2py होगा, और इनके पैरेलल ओवरलैप से और ये 2pz के ओवरलैप से बनेगा पाई बॉन्ड। यहाँ पे हम इसको दिखाएंगे कैसे। ये रहा 2pz से कर जाएगा ओवरलैप, और ये 2pz से कर जाएगा ओवरलैप। अब रहा हमारा 2py, तो जाएगा 2py के साथ करेगा ओवरलैप, और यहाँ से भी 2py का जो लोब है वो 2py के साथ कर लेगा ओवरलैप। नतीजतन यहाँ पे दो कार्बन के बीच पहले तो बनेगा सिग्मा बॉन्ड बनेगा, ये हेड ऑन हेड ओवरलैप की वजह से। फिर ये 2pz और 2pz के ओवरलैप से एक पाई बॉन्ड, और 2p जो है y है 2py के ओवरलैप से एक और पाई बॉन्ड बनेगा, दो पाई बॉन्ड बनेंगे। और हमारे पास यहाँ पे क्या है कि हाइड्रोजन भी है, तो यहाँ से ये वाला जो हाइब्रिड ऑर्बिटल है, यहाँ से हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो हमें पता है 1s1 होती है। ये अपने s ऑर्बिटल के साथ आएगा और ओवरलैप करेगा। यहाँ से ये s ऑर्बिटल के साथ हाइड्रोजन आएगा, ओवरलैप करेगा। यहाँ से इस s ऑर्बिटल, इसके s ऑर्बिटल में भी एक इलेक्ट्रॉन है, और इस p ऑर्बिटल, इस sp हाइब्रिड ऑर्बिटल में भी तो एक इलेक्ट्रॉन था। ये क्या हो जाएंगे यहाँ पे पेयर अप, और यहाँ पे इनके और यहाँ पे कौन सी ओवरलैप हो रही है, sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन और s ओवरलैप ऑफ हाइड्रोजन के बीच। यहाँ भी ऐसे ही sp हाइब्रिड ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एंड s ऑर्बिटल ऑफ हाइड्रोजन के बीच ओवरलैप होगा, और यहाँ पे भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड और यहाँ पे भी बनेगा सिग्मा बॉन्ड, और ये रहा हमारा इथाइन का स्ट्रक्चर।